अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्ख़ों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, इसी तरह से देसी दवाओं से बने हुए नुस्खे हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज फिर एक नए नुस्खे के साथ, एक नई टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, आज का हमारा नुस्खा है टाइमिंग बढ़ाने का लाजवाब नुस्खा। उन भाइयों के लिए बहुत ही बेहतरीन आज का नुस्खा है जो टाइमिंग की वजह से परेशान हैं, टाइमिंग कम है, टाइमिंग प्रॉब्लम है। उनके लिए बहुत ही बेहतरीन लाजवाब नुस्खा होने वाला है और वे अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए विगोरा या मैनफोर्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज के बाद इनको लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज का जो हमारा नुस्खा है वह सिर्फ़ बहुत ही मुख्तसर नुस्खा है। 3 चीज़ों से देसी जड़ी बूटियों से बना हुआ नुस्खा है। सिर्फ़ 3 से बना हुआ है और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट के एतबार से बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है, ज़बरदस्त वाला नुस्खा है। अगर आपने एक बार इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लिया तो इंशाअल्लाह तुम इंशाअल्लाह जितनी भी आपने अंग्रेज़ी दवाई या देसी दवाई खाई होंगी आज तक सारी भूल जाएंगे। और अगर आप इस नुस्खे को 3 से 4 ग्राम नुस्खा दूध के साथ इस्तेमाल करें और फिर अपने वाइफ से, अपने पार्टनर से जब हम बिस्तरी करें तो आप तब तक फ़ारिग नहीं होंगे जब तक आप खट्टा ना चाट लें, यानी नींबू ना चाट लें या खट्टा ना खा लें, तब तक आप फ़ारिग नहीं होंगे। इतना बेहतरीन लाजवाब नुस्खा है। दोस्तों, मुकम्मल जानकारी पाने के लिए वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम जानेंगे कि इस नुस्खे को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे तैयार करना है और इसको किस तरीके से हमें खाना है। दोस्तों, मुकम्मल जानकारी पाने के लिए वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पर ऑल पर लाकर प्रेस कर दीजिए। इससे होगा कि हमारी आने वाली वीडियो यानी आने वाला नुस्खा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाया करेगा। दोस्तों, इसी तरह से देसी दवाओं से बने हुए नुस्खे हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए जान लेते हैं आज के नुस्खे के बारे में। दोस्तों, आज का नुस्खा हमारा उन भाइयों के लिए है जो टाइमिंग की वजह से परेशान हैं। आज के दौर में 100% में से 95% टाइमिंग की वजह से परेशान हैं, जिनकी टाइमिंग कम है और वो अंग्रेज़ी दवाओं का सहारा लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बतलाऊं, अंग्रेज़ी दवाई बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इससे साइड इफ़ेक्ट है, इससे परेशानी है और इससे बहुत बड़ी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए आप कभी भी इनका इस्तेमाल ना करें। जितना हो सके आप देसी दवाओं का इस्तेमाल करें जो नो साइड इफ़ेक्ट होती हैं और उनसे फ़ायदा भी नहीं होता तो नुकसान भी कुछ नहीं होता। और आज का नुस्खा तो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब नुस्खा है। ये हकीम अतीकुर रहमान का नुस्खा है और 10 साल पुराना नुस्खा है और गारंटी है इस नुस्खे की कि इंशाअल्लाह अगर आप एक बार इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लेते हैं तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और ये छोटा सा नुस्खा है और इस नुस्खे को कैसे इस्तेमाल करना है और इसको कैसे लाना है ये ज़रा समझ लीजिए। चलिए जान लेते हैं आज के नुस्खे के बारे में। दोस्तों, ये 3 चीज़ें हैं आपको लेकर आनी हैं। ये मिल जाएगी आपको पंसारी की दुकान पे। शहर में या कस्बे में पंसारी की दुकान ज़रूर होती है जहाँ पर देसी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, देसी दवाई मिलती हैं। वहाँ से आपको लाना है अकरकरहा ईरानी। अकरकरहा ईरानी भी होता है, एक इंडियन होता है। आपको लेना है अकरकरहा ईरानी 3 ग्राम। और दूसरा लेना आपको जंगली तुलसी। हिंदी में कहते हैं इसे जंगली तुलसी और उर्दू में कहते हैं रेहा दस्ती। तो आपको लेनी है जंगली तुलसी। तुलसी और भी बहुत सारी आती हैं लेकिन आपको लेनी है जंगली तुलसी 2 तोला यानी 24 ग्राम। तीसरी चीज़ लेनी है आपको कच्ची खांड। कच्ची खांड 2 तोला यानी 24 ग्राम। ये 3 चीज़ें आपको लेकर आनी है। सिर्फ़ ये 3 चीज़ें आपको लेकर आनी है। और अकरकरहा, जंगली तुलसी, इनको आप मिक्सर मशीन में डालकर बिल्कुल ग्राइंड कर लें और अच्छी तरीके से जब बिल्कुल ये पाउडर बन जाए फिर आपको उसको छन्नी में छान लेना है और उसमें कच्ची खांड को मिला देना है। और जब सारी बिल्कुल मिक्स, तीनों को फिर आप मिक्स कर लें। जब ये तीनों दवाई बिल्कुल मिक्स हो जाएं, अब आपकी दवाई तैयार है। अब आपको इसको जिस दिन आपको अपने पार्टनर से यानी अपनी बीवी से मिलना हो, हम बिस्तरी का इरादा हो, आपको 3 से 4 ग्राम दूध के साथ लेनी है। यानी 3 से 4 ग्राम तक ये दवाई दूध के साथ आपको शाम को लेनी है, खानी है। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। और तकरीबन आधा घंटा या पौन घंटा या 1 घंटे बाद आप अपने पार्टनर से यानी अपनी वाइफ से आप हम बिस्तरी
कर सकते हैं, मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। शायद आपके शेयर करने से किसी भाई को फ़ायदा पहुंचे और मुझे भी आपको भी दुआएं दे।